राधे राधे सभी को। आज का हमारा ये टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में दैनिक जीवन में प्रभाव। जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसके दैनिक जीवन में हमारे क्या प्रभाव। जैसे मरीचिका, इसे ओनली रीड करना है, इसमें कोई बेसिक समझने वाली बात नहीं है। इसे एक बार अगर रीड कर लोगे तब भी ये आराम से कर सकते हो। एक बार दो बार रीड करके आराम से, अगर एग्जाम में आता है, एग्जाम में बेसिकली आता है, मरीचिका पूछा जाता है, ठीक है, तो आराम से आप कर सकते हो। देखिए हम थ्योरी पढ़ के बता दे रहे हैं। गर्मियों के गर्म दिनों में पृथ्वी के निकट की वायु अपने से ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। ये तो पता ही है। गर्मियों के गर्म दिनों में पृथ्वी के निकट की जो वायु होती है वो अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है और वायु का अपवर्तनांक घनत्व के साथ बढ़ जाता है। ठीक है, जब गर्म होगी तो अपवर्तनांक बढ़ जाएगा। चूंकि गर्म वायु कम सघन होती है जिसके कारण उसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की तुलना में कम होता है। यदि वायु शांत है तो वायु प्रकाशिक घनत्व ऊंचाई के साथ बढ़ जाता है। तब किसी पेड़ से आता हुआ प्रकाश ऐसे माध्यम में गमन करता है। ये देखिए, ये यहाँ पे है। अब ये आप देखिए, ये रेगिस्तान में होता है। मरीचिका के जो देखे जाते हैं ये रेगिस्तान में देखे जाते हैं। ये देखिए, ये है, ठीक है, ये हमारा पेड़ है, तो ये हमें ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, कम होता हुआ अपवर्तनांक, भूमि के समीप गर्म जो वायु है उसमें ऐसे में ये मरीचिका बनती हुई दिखाई देगी, जिसका अपवर्तनांक भूमि की ओर घटता जाता है, जिसके कारण वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें अविलंब से दूर मुड़ जाती हैं। और यदि भूमि के पास की वायु के लिए आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, जैसा चित्र में दिखाया, जैसे ऊंची वस्तु के समीप जल से भरे किसी तालाब से परिवर्तित होकर उस वस्तु तक पहुंच रहा है। किसी दूरस्थ वस्तु का इस प्रकार बना उल्टा प्रतिबिंब दृष्टि भ्रम उत्पन्न करता है। इस परिघटना को मरीचिका कहते हैं। ठीक है, मरीचिका का मतलब है कि जहां पे हमें भ्रम हो कि हाँ, मतलब ये देखो यहाँ पे ये पेड़ है और यहाँ हमें ये भ्रम हो रहा है कि यहाँ पे भी पेड़ है। तो जब हमें भ्रम की घटना होती है तो वहां पे मरीचिका कहते हैं। इसका ये जो मरीचिका है ये रेगिस्तान में ज्यादा ये पाए जाते हैं। रेगिस्तान में वायु ज्यादा गर्म हो जाता है ना वातावरण, तो वहां ज्यादा पाए जाते हैं। दूसरा है हमारा हीरे का चमकना। हीरे अपनी भव्य चमक के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी चमक मुख्य रूप से इनके भीतर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। हीरे और वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान बहुत कम होता है। यही कारण है कि एक बार हीरे में प्रकाश प्रवेश करने पर इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की अत्यधिक संभावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, अधिक संभावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, बस पढ़ने वाला है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। देखो, ये जल में परख नली का चमकीला दिखाई देना। ठीक है, तो यहाँ पे है ये, यदि किसी खाली परख नली को जल से भरे बीकर में रखकर तिरछा करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति में आपतन कोण का मान कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण लगभग 42 डिग्री से अधिक हो जाता है। ठीक है, ये देख लो, यहाँ ये परख नली, ये कांच का बो रखा, तो इसका जो मान है वो ऐसे हो जाता है 42 डिग्री से अधिक हो जाता है, यानी कि 45 डिग्री हो जाता है, 42 डिग्री से अधिक हो जाता है यहाँ पे ये देखने पर। तब प्रकाश नली के भीतर वायु में नहीं जाता है, बल्कि नली की दीवार पर पूर्ण परावर्तित होकर आंख में प्रवेश करता है। तभी नली चांदी की तरह चमकदार दिखाई देने लगती है। यदि खाली नली परख नली को जल से भर दिया जाए तो कांच जल के लिए क्रांतिक कोण अधिक होने के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं हो पाती है, जिससे नली भी चमकदार नहीं दिखाई देती है। ये बस पढ़ना है, इसमें बाकी कुछ नहीं है, बस इसे रीड करना है। ये जो हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण बताए इनको रीड करना है। ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।